वेलकम। हम चैप्टर 11 कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। इससे पहले मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। ओके, सो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि सेट किसे बोला जाता है। ओके, कि हम सेट किसको बोलते हैं। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक सेट, सेट किसे बोला जाता है, ए वेल डिफाइंड, ठीक है, अच्छे से बताई गई हो कोई चीज, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है कि हमने जैसे कई सारी चीजें रखी है, उनमें से हमने कुछ कुछ चीज ले ली। जैसे कि हमें अगर चॉकलेट लेनी है, ठीक है, उसके कई सारे फ्लेवर है। अब उनमें से हम जो हमारा फेवरेट फ्लेवर है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हम ये ले रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कलेक्ट। कलेक्शन किया हमने, उनको ले लिया, ठीक है। ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो हमारी चॉकलेट है। ओके, सो चॉकलेट क्या है, ऑब्जेक्ट। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो एक सेट कलेक्शन होती है, इसके अंदर हम किसी चीज को लेते हैं, कई सारी चीजों को, ठीक है। वो आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, जो कि वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, कि हमने कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियरली हमें पता हो। ओके, तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके, जैसे कि हमने एक टेस्ट लिया, ठीक है। ओके, तो अब टेस्ट लिया, ठीक है, तो उसमें अगर मैं बोल दूं कि जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम था। ओके, 100 मार्क्स का एग्जाम था, तो और मैं बोल दूं कि जिस स्टूडेंट के 90 मार्क्स से ऊपर आया, अबव अबव 90 मार्क्स आए, वो कौन कौन है, और उनको हम सिलेक्ट करेंगे। हमने क्या किया, एक सेट बना लिया, ठीक है। तो अब मान लो 10 स्टूडेंट्स थे जिनका 90 से ज़्यादा मार्क्स थे 100 में से, तो वो क्या हो गया, एक सेट हो गया। क्यों सेट हो गया, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है, क्योंकि उसमें हमने एक रूल बना दिया, एक हमने रूल बताया कि 90 से ऊपर ही मार्क्स होने चाहिए। तो अब उसमें कोई हमें डाउट नहीं है कि 90 से कम वाले भी इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। हमने डायरेक्टली बोल दिया कि 90 से ऊपर वाले बच्चे, 90 से लेके 100 तक, क्लियरली हमने बोल दिया कि जिस बच्चे के मार्क्स 90 से लेके 100 तक है, वो स्टूडेंट्स को हम सेट में सिलेक्ट करेंगे। तो अब जो वो 10 स्टूडेंट्स है जिनके 90 से ऊपर मार्क्स है, तो वो एक हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। ऐसे ही अगर हम इसकी जगह क्या बोल देते, इसकी जगह अगर हम बोल देते कि हमें, जैसे टोटल 40 स्टूडेंट है एक क्लास में, ठीक है, 40 स्टूडेंट है, इनमें से इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। हमें एक ऐसा सेट बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, मतलब हमने ऐसे सिलेक्ट करने हैं बच्चे। तो ये एक सेट बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड हमने नहीं पता कि, अब इंटेलिजेंट को हम ये नहीं बता सकते कि एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। हम अपने अकॉर्डिंग, हम अब मैं किसी को इंटेलिजेंट मानूं, कोई और टीचर है वो किसी और स्टूडेंट को इंटेलिजेंट मानेगा, तो वो क्या होगी, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। तो क्या होगी, कंफ्यूजन, कि यहाँ पे कोई भी क्लियर रूल नहीं है, बस बोल दिया इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट हमें नहीं पता, हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, तो यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक रूल नहीं बना। बट जब हमने बोला कि 90 मार्क्स से अबव, तो इसमें अब अगर मैं देखूंगा वो भी 10 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करूंगा। अब कोई और टीचर होगा वो भी उन्हीं 10 स्टूडेंट को करेगा, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जस्ट क्या रूल है कि 90 से ऊपर बच्चों को हमें सिलेक्ट करना है। तो अब जो वो 10 स्टूडेंट है वो उनका क्या बन गया, ये सेट बन गया। तो ये तो था एक एग्जांपल क्लास के। अब जैसे एक मैंने आपको बताया था इवन नंबर्स, ठीक है, पहले मैंने बताया कि इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे जो 2 से डिवाइड हो सके, जैसे 2 4 6 8 10। ओके, तो यही होता है, ये आगे चलते रहता है। अब मैं बोल दूं कि जैसे कि अब ये 10 है, तो मैं बोल दूं कि जैसे 8 से नीचे इवन नेचुरल नंबर, 8 से लेस, ओके, 8 से लेस कौन सा नंबर, इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे चलते रहेंगे। बट इवन है यहाँ पे, ठीक है। तो इवन का मतलब क्या होता है, जो 2 से मतलब डिवाइड हो जाए। तो अब इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, अब मैंने बोला लेस देन 8, ना कि लेस देन इक्वल टू 8,
तो हम 8 को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करेंगे, तो हमारे हो जाएंगे 2 4 6। तो ये एक हमारा क्या बन गया, सेट बन गया। ठीक है, ये एक क्या बन गया, सेट बन गया। इसको मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, सेट। ये एक कलेक्शन थी। ठीक है, हमने कुछ सिलेक्ट किए, किसके बेसिस पे, एक रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा सेट। पर अगर किसी चीज़ की पे कंफ्यूजन है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब अच्छे से हमें पता नहीं चल रहा उसका, वो जो रूल है उसका, तो तब हम वो सेट नहीं बोलेंगे। जैसे आप इंटेलिजेंट का था कि 40 स्टूडेंट में से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को लो, तो वो एक सेट नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि सेट क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा। थैंक यू सो मच।